ताइरे लाहूती, उस रिस से मौत अच्छी, जिस रिस से आती हो परवाज में कोताही। गैर अल्लाह की मोहताजी नफ्स के लालच की वजह से होती है, जो इंसान को उसकी बुलंदी से गिरा देती है, और वो लोग जो इस लालच से बच जाते हैं वही कामयाब हैं। आईने जवा मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। जो अल्लाह का हो जाता है वो गैर अल्लाह को खातिर में भी नहीं लाता। सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम, वो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते हैं। ना हो तुग़यानी मुश्ताकी, तो मैं रहता नहीं बाकी, कि मेरी ज़िंदगी क्या है यही तुग़यान मुश्ताकी। सिर्फ मुश्किलात को लब्बैक कहना ज़िंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार में इस पहम कोशिश और मुश्किल पसंदी का इस तरह बयान सूरतुल कहफ में आता है। और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूँगा जब तक वहाँ ना पहुँचूँ जहाँ दो समंदर मिले हैं, या कर्नों साला साल चलता जाऊँ। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सूरह राद में आता है, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदलें। ना कर अफरंग का अंदाज़ा उस किताब नाकी से, कि बिजली के चिरागों से है उस जौहर की बर्राकी। फितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मुकाम रंगो बू कर। सूरह रोम में है, बस तुम यक सू होकर अपना रुख दीन की तरफ रखो। अल्लाह की दी हुई काबिलियत का अदबा करो जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह ताला की इस पैदा की हुई चीज़ को जिस पर उसने तमाम आदमियों को पैदा किया बदलना ना चाहे। बस सीधा दीन यही है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इंसान की काबिलियत और सलाहियत अल्लाह पाक की क़ुव्वत और क़ुदरत की पैरवी में होना चाहिए। खुदा की तरफ रुजू होकर फितरत इलाहिया का अदबा करना चाहिए। तारों की फ़ज़ा है बेकराना, तू भी ये मुकाम आरज़ू कर। तारों की फ़ज़ा की वसत की तरह इंसान की आरज़ू में भी वसत होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पैदा किया गया है। सूरतुल जासिया में है, और तुम्हारे लिए मुसख्खर किया गया जो कुछ आसमानों में और ज़मीनों में है सब का सब उसकी तरफ से। बेशक इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। यकीन पैदा करे नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है फ़ग़फ़ूरी। अल्लाह ने बंदे को अपना नायब बनाया। ये सबसे अफजल मुकाम है जो यकीन की बदौलत हासिल हो सकता है। सूरतुल इनाम की आयत 166 देखें। हद अदराक से बाहर हैं बातें इश्क व मस्ती की, समझ में इस कदर आया कि दिल की मौत है दूरी। दिल जिंदा ना हो तो इंसान अपने अदराक से भी महरूम हो जाता है। ऐसे ही दिल के मुताल्लिक सूरतुल हज की आयत 32 और सूरतुल क़ाफ की आयत 37 देखें। अक़ल अय्यार है सो भैंस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम। अक़ल के गलत इस्तेमाल से बेअमली के लिए हज़ार हीले बन जाते हैं, लेकिन इश्क इन हीलों से बेनियाज है। ऐसी अक़ल के मुतालिक सूरतुल आराफ में इरशाद है, वो दिल रखते हैं जिनमें समझ नहीं, और वो आँखें जिनसे देखते नहीं, और वो कान जिनसे सुनते नहीं। वो चौपाइयों की तरह हैं, बल्कि इनसे ज़्यादा गुमराह वही गफलत में पड़े हैं। ऐश मंजिल है गरीबान मोहब्बत पे हराम, सब मुसाफिर हैं बज़ाहिर नज़र आते हैं मुकीम। अहले इश्क कभी एक मंजिल पर मुकीम नहीं हो जाते, बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल इश्क की वजह से आसान हो सकती है। सूरतुल कहफ आयत 60 देखिए। था अरनी गो कलीम, मैं अरनी गो नहीं,
उसका तकाजा रवा, मुझ पे तकाजा हराम। सूरतुल आराफ में कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार के लिए अर्ज़ किया था, क़ाल रब्बी अर्नी अंजुर इलैका। सूरतुल आराफ में मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब मेरे, मुझे अपना दीदार दिखा कि मैं तुझे देखूं। खुद ही हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिब्रील, अगर हो इससे मोहकम तो सूरे इसराफील। क्या वो जिसे फरमा बरदारी में रात की घड़ियां गुजरी सुजूद में और क़याम में आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत की आस लगाए, क्या वो नाफरमानों जैसा हो जाएगा? आप फरमा दें, क्या बराबर हैं इल्म वाले और बे इल्म? नसीहत तो वही मानते हैं जो अक़ल वाले हैं। सूरतुल ज़मर। इल्म और कुरान का ताल्लुक़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम से है और इश्क़ व अमल की बेदारी के लिए गोया सूरह इसराफील मुफीद है। गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। सूरतुल हज में है, हमारे दीन को दीन इब्राहीम कहा है, तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन। इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए लज्जत शौक़ भी है, नेमत दीदार भी है। ऐसे इल्म और फ़लसफ़े से जो सिर्फ सोचना सिखाए और मुश्किलात की भयानक शक्ल दिखा के अमल से रोक दे, कोई फ़ायदा नहीं। इसकी जगह इश्क़, जज्बा अमल की ज़रूरत है जो हुजूर में पहुँचा देता है। सूरत तौबा में अल्लाह से रिश्ता रखने की और उससे रिश्ता रखने वालों की बातें हैं। हमें अल्लाह ही की तरफ रग़बत है, शौक़ और रग़बत ही से हुजूरी हासिल हो सकती है। ना सितारे में है ने गर्दिश अफलाक में है, तेरी तकदीर मेरे नालाए बेबाक में है। लोगों ने गर्दिश अफलाक और सितारों को अपने तकदीर पर असरअंदाज समझ लिया। ये बात गलत है। इक़बाल के नाला उजारी से कौम में ऐसी सलाहियत पैदा हो सकती है जो अमल के लिए खड़ी हो जाए। ये नाला उजारी कौम की बेदारी के लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ था सूरह मुदस्सिर में, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब की बड़ाई बोलो। खराब कोशक सुल्तान खानकाह फ़कीर, फ़ुग़ा के तख्त मुसल्ला कमाल ज़र्रा की। हुकूमत इसलिए जी जाती है कि अवामिर व नवाही की पाबंदी हो। वो मुसलमान हैं जिनको अगर हम ज़मीन में ग़ल्बा व इक़्तिदार दें तो वो नमाज को कायम करेंगे और ज़कात देंगे और भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। सूरतुल हज। लेकिन हाकिमों ने ये मनसब छोड़ दिया, इसलिए दूसरों से भीख मांगते हैं और हमारी खानकाहों में भी रियाकारी रह गई है। न चीनियों अरबी वो, न रूमियों शामी, समा सका ना दो आलम में मर्द आफाकी। मुसलमान का पैवंद किसी जगह से नहीं है। सूरतुल हिजरात में है, बेशक तुम में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। मैं यकीन से ज़मीर हयात है पुरसोस, नसीब मदरसा यारब ये आब आतिशनाक। आजकल की तालीम वालों के दिलों में यकीन की क़ुव्वत से नहीं है, इसलिए इश्क गर्मी से महरूम है। सूरतुल इनाम की आयत 166 मुलाहिज़ा हो। ज़माना अक़ल को समझा हुआ है मशले राह, किसे खबर के जुनूबी है साहिब अदराक। सूरतुल आराफ की आयत 179 मुलाहिज़ा हो। जुनून और इश्क ही कामयाबी का ज़रिया है। यूं हाथ नहीं आता वो गौहर यकदाना, यक रंगियो आज़ादी ए हिम्मत मर्दाना। कमाल हासिल करना है तो एक तरफ होकर लग कर उसके हो जाओ। सूरतुल इनाम में है, कहो अल्लाह, फिर उन्हें गैर अल्लाह को छोड़ दो, बस अल्लाह के होकर रहो
और गैर अल्लाह को छोड़ दो। सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाह में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तमाम बुतों को तोड़ दो। यही कलमा तैयबा का मकसद है जो गैर अल्लाह की नफ़ी सिखलाता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दिही, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? सूरत ज़मर। जो अल्लाह का हो गया उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। ये सारे शेर हैं और इसके बाद कुरान की आयत है। अल्लामा इक़बाल ने कुरान का मुताला किया था और पूरी शायरी कुरान की ट्रांसलेशन मौजूद है उनकी शायरी में। फितरत ने ना बख्शा मुझे अंदेशाए चालाक, रखती है मगर ताकत परवाज मेरी खाक। इंसान बेशक मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन अगर ईमान है तो वो अमले साले के लातादाद मुजाहरे कर सकता है। सूरतुल बकरा में है, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है सब का सब। यह इरशाद इसीलिए है कि इंसान समझे कि जब उसके लिए सब कुछ पैदा किया गया है, उसे हाथ पांव तोड़ के बैठना ज़ेब देता है या अमल पेश करना। रशी के फाकों से टूटा ना बरहमन का तिलिस्म, आसान ना हो तो कलीमी है कारिबे बुनियाद। गांधी ने बरत रखा था कि अछूतों को उनके गज़ब शुदा हुकूक बरहमनों से मिल जाएं, लेकिन इस तरह कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। मूसा अलैहिस्सलाम की शान अमल की वजह से नुमायां हैं, हाथ पांव तोड़ कर बैठने की वजह से नहीं। उनके असा का जिक्र सूरह तहा आयत 17 वगैरह में कई जगह आया है, और उनके अज़्म हौसले की बात सूरतुल कहफ आयत 60 में है। सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प उसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदाबंदी। गोया इकबाल ने फरिश्तों पर जाहिर कर दिया कि आदम अपनी तड़प और इससे क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकता है, और आदम को बताया कि वो खलीफतुल अल्लाह है, इसलिए अल्लाह के नायब के मनसब के मुताबिक उसे बड़े से अमल पेश करने होंगे। सूरतुल इनाम आयत 166 और सूरतुल फातिर आयत 39 का जिक्र कई दफ़ा आ चुका है। ने मोरा बाकी ने मोरा बाजी, जीता है रूमी हारा है राजी। दरअसल वो अक्ल और फ़लसफ़ा बेकार है जो सिर्फ सोचना सिखाए। रूमी की तरह सख्त कोशी की दावत दी जाए तो कामयाबी हो सकती है। सूरतुल कहफ आयत 60 और सूरतुल रात आयत 11। अज़र का पेशा खारे तराशी, कार खलीला खारे गुदाजी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद अज़र पत्थर से बुत तराशते थे, सूरतुल इनाम में है। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप अज़र से कहा, क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? तू जिंदगी है पाइंदगी है, बाकी है जो कुछ सब खाकबाजी। सूरतुल बकरा की आयत 29 पे गौर करें। तेरी तबीयत है और तेरा ज़माना है और तेरे मवाफ़िक़ नहीं खानकाही सिलसिला। अक्सर मौजूदा खानकाहें जो सिर्फ गोशा नशीनी या साजो आहंग से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बाअमल शख्स के लिए मुनासिब नहीं। सूरतुल बकरा आयत 29। दिल हो गुलाम खिरत या के इमाम खिरत, सालिक राह होशियार, सख्त है ये मरहला। खानका की ग़ुलामी की तरह इस अक़ल और फ़लसफ़े की ग़ुलामी भी जहर है जो सिर्फ सोचना सिखाए और अमल के लिए आमादा ना करे। सूरतुल आराफ आयत 179। हकीकत अब्दी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ी व शामी। सूरतुल निसा में है, ऐ ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और जो तुम में से हाकिम हो। अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें
शिकवे संजरो फ़क्र जुनेदो बस्तामी। मुमकिन है कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान को ऐसी खूबियों का हामिल होने की ये पेशेंगोई की हो। अल्लाह दर्जे बुलंद करेगा जो उन लोगों के जो ईमान लाए और उनके जिन्हें इल्म दिया गया और अल्लाह खूब वाकिफ़ है उससे जो तुम अमल करते हो। निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरो। सूरह ज़ुरियात में है। और ज़मीन में निशानियां हैं यकीन वालों के लिए और ख़ुद तुम में, तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? दिखाई देगा तो अपने अंदर और ज़मीन में अल्लाह की निशानियां नज़र आएंगी। रहे न ऐबा को गौरी के मार के बाकी, हमेशा ताज़ा व शीरी है नग़्मा खुसरो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में हुकूमत की थी। उस हुकूमत का आखिरकार ज़वाल आया, लेकिन अमीर खुसरो का कलाम पढ़िए जिसकी ताज़गी अभी तक बाकी है। सूरह बकरा में है, लोगों से उम्दा तरीक़े से बात करो। सूरह बनी इसराइल में है, मेरे बंदों से फरमा दो कि वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो। और सूरतुल अहज़ाब में है, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से और बात कहो सीधी, सच्ची और पक्की।